अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के ड्रेसेस बहुत ही सिंपल से हैं। अगर आपके पास कोई पैच वाला सूट पड़ा हुआ है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि पैचेस के साथ आप अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। और भाई मुझे तो अपने डिज़ाइनर्स की ये बात समझ में नहीं आती कि इतना महंगा अच्छा खासा सूट आप लोगों से हम खरीदते हैं और फिर आप लोग पैचेस अलग से दे देते हैं कि भाई ये लो पैचेस हैं। अब इन पैचेस को भी आप लोग बाहर से यानी कि मार्केट से इनको ऊपर सेट करवाओ, लगवाओ, और फिर उसकी भी कॉस्ट आप लोगों को ही बेयर करनी पड़ती है। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा इसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है एक सूट के ऊपर। फिर स्टिचिंग के चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं। जैसे एक ये वाला सूट है, इसके पैचेस ट्राउजर के लिए अलग से दिए हुए हैं और स्लीव पर, दामन पर, गले पर अलग से दिए हुए हैं। समझ नहीं आती कि इंसान कहाँ टक्कर मारे। यानी कि थोड़ा सा तो भाई खुद से करके दे दिया करें। चलो बात समझ आती है कि ट्राउजर पर हम खुद लगा लेंगे, डेफिनेटली वो तो स्टिच होने के बाद लगता है, लेकिन आप लोग गले को तो ऑलरेडी रेडी करके दे सकते हैं ना। लेकिन फिर सोचती हूँ अल्लाह ने भी रोजी रोटी का एक निज़ाम चलाया हुआ है। अब जैसे मार्केट में हमने इसको सेट करवाने के लिए जिसको दिया था, पीको वाले भाई को, उसका भी रिस्क यहीं से लिखा होगा शायद। अब हमें बीच वाली बात का तो नहीं पता, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। खैर हमने इस ट्राउज़र को कुछ इस तरह से रेडी किया और इसको बॉक्स ट्राउज़र बनाने के बाद ये पैच ऐसे लग गया। जिस तरह से ये गला है आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी जब हमने सेट करवाया तो इसका भी 200-250 चला गया। तो इस तरह से समझ में नहीं आती भाई ये लोग करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने पहले गले को सिलाई करना है और उसके बाद इसको पेस्ट ऊपर करवाना है, ऐसा तो होता नहीं है। सबसे पहले ये पेस्ट होता है, बाद में नेक लाइन बनती है। तो भाई डिज़ाइनर जो है वो किस बात के पैसे ले रहे हैं। अभी पहले ही आप लोग सेट करके दे दिया करें। अच्छे खासे कपड़े होते हैं जो ऑलरेडी सेट हुए होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनको मसला होता है कि हमने किसी और सूट पे लगवाना होता है। समझ से बाहर है भाई। ये आप देखें जी, ये कुछ सूट के साथ भी पैच दिए हुए थे, जैसे एक साइड पे होते हैं कपड़े के, तो वो भाई इस तरह से हमने स्लीव्स के आगे लगा दिए। और हमारे जो कस्टमर हैं उनका कहना था कि ये जो आपने ट्राउज़र पर पैच लगाया ना, ये स्लीव पर लगाना था, आपने मुझे ऐसे कहा था। तो भाई मैंने कहा मुझे तो याद नहीं अब मैंने क्या कहा था। मैंने उनको बताया कि अगर स्लीव पर लग जाता तो आपका काफ़ी सारा पैच बच जाता, तो वो किसी काम में नहीं आना था, क्योंकि वो ना तो दामन पर लग सकता था और ना ही कहीं और। इसलिए फिर ट्राउज़र पर ही फिक्स कर दिया था कि वो पूरे का पूरा साइज़ जो है वो उसी पे ही पूरा आ जाए, क्योंकि इतना ही वो दिया हुआ था। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मेरे पास किसी की वीडियो आई थी, तो उसने कहा था कि भाई जो ब्रांड के सूट होते हैं ना, उनके साथ कभी भी बाहर से लेस मैच नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, हम तो करके लाते हैं और ये हमारी कस्टमर खुद करके लाई हैं। वैसे भी कभी कभार तो ऐसी ऐसी लेसेस मैच होती हैं, लगता है कि कपड़े में से थ्रेड निकाल के उन्होंने लेस को क्रिएट किया। खैर ये है हमारा दूसरा सूट, और इस दूसरे सूट के ऊपर हमने नेक लाइन बहुत प्यारी सी बनाई है, जिसकी आप लोगों को मेकिंग की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ ऊपर मैं लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप लोगों को वीडियो के एंड पर भी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। तो जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस गले को कैसे बनाना है। फ्रंट से बैक से सेम है। और ये है जी इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र के ऊपर जी हमने कुछ इस तरह से सेम लेस लगाई है, और ये लेस भी देखो कितनी परफेक्ट मैच है ना, और ये अम्मी खुद मैच करके लाई। ये कैपरी नुमा है थोड़ी सी, और ऊपर से इसको कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है, थोड़ा सा खुला करके, और नीचे से इसका 7 इंच का पांचा रखा है, और पैर वाली 3-3 प्लेट्स डाली हैं, और वही हमने लेस ऐसे नीचे रख के लगा दी, और इसके किनारे छुपाने के लिए ना अंदर की तरफ हमने पट्टी लगा के उसी को फोल्ड किया। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करें, थोड़े से साफ़ और नीट मतलब चीज़ें बनती हैं, काम अच्छे हो जाते हैं। और गला इसका बहुत प्यारा खूबसूरत सा है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर देख लेना, आप लोगों को पसंद आएगा। और इसकी बैक साइड देखें, बैक लाइन कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बे शेप में। और इसी तरह से फ्रंट में हमने इसकी 3 डब्बियाँ बनाई हैं और बैक पे हमने 4 बनाई हैं। तो इसका आप लोगों ने मेथड ज़रूर देखना है, आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एक ही दफ़ा वीडियो देखने में। साथ में इसकी यहाँ पे चाक पर सिंपल सी फैशन पट्टी लगी है, जिसको एचिंग भी कहते हैं, हाँ। और दामन पर इसके लेस के साथ फैशन पट्टी लगी है अंदर की तरफ, और यहाँ पर ना हमने अंदर की तरफ इसकी तुरपाई की है। दामन पर जो चाक है ना, उनके ऊपर हमने सिलाई लगाई है। इसका मकसद क्या था मुझे नहीं पता, ये अम्मी ने काम किया। और इसके अंदर ये देखें जी, दरम्यान में हमने पल्स लगाए हैं उसी कलर के जिस कलर की हमने लेस लगाई थी। यह जी हमारा थर्ड सूट, और इस थर्ड सूट को ना हमने उन पैचेस के साथ बनाया है जिन पैचेस की हमें समझ नहीं आती कि हमने इनका क्या करना है। ट्राउज़र सबसे पहले देख लें, बिल्कुल कैपरी नुमा है, सिंपल सा है, हाफ इलास्टिक के साथ हमने इसको बनाया है। और ये देखें जी, इसका पांचा मैक्सिमम होगा 8 इंचेस का, या फिर 7.5 इंचेस। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट कैपरी की लुक देगा पहने हुए। और ये है जी इसके साथ शर्ट। अच्छा, इस शर्ट के साथ कपड़े का ही बहुत बड़ा पैच दिया हुआ था, जो कि 2 तरह का था। एक आपको दामन और बाजू के आगे लगा हुआ नजर आएगा, और उसके साथ वाली जो पट्टी थी ना, उस पट्टी पे ये छोटे वाला डिज़ाइन था। तो छोटे वाले डिज़ाइन को आर्म होल से नीचे चाक तक लगा दिया है, और गले के ऊपर कुछ इस तरह से नेकलाइन बना दी है, जिसको चाइना कॉलर भी कहते हैं। आर्म होल से चाक पर ये कैसे पट्टी लगी है उसकी वीडियो भी है, मैं आपको लिंक दे दूंगी
डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आप लोग शॉर्ट वीडियोस देखा करें, वहाँ पे आप लोगों को एक मिनट में ही ये सारी मेकिंग समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। जो लोग ऑलरेडी देखते हैं उनको पता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है, उन सबको पसंद भी आ जाता है और जल्दी बात समझ में भी आ जाती है थोड़े से टाइम में। सो लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को चाइनावी कॉलर की मेकिंग भी पता चल जाएगी। मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो अपलोड किया चाइनावी गले की, और एक मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है जिसके ऊपर हमने पिन प्लेट्स डाली हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। 1-2 दिन तक अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वो भी बहुत आसान तरीका है। अभी ये देखें फुल लुक है और बिल्कुल सादा से ये सूट था, और इसको कितने अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। पैचेस वगैरह को आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास किस टाइप के पैचेस हैं और उनको हम लोगों ने किस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ के थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लिया करें ताकि आपको आइडिया आ जाए। खैर मैं तो कभी ड्रॉ नहीं करती और ना ही अम्मी करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।